ओम श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार सज्जनों, आप लोगों ने नौलखा हार से संबंधित स्टोरी सुने होंगे। बहुत से लोकोक्ति में बहुत से लोग कई तरह के कथा स्टोरी को कहते हैं नौलखा हार से संबंधित, और नौलखा हार विक्रमादित्य से भी संबंधित हैं। एक बार कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य को संकट आया था। किसी राजा के द्वारा आक्रमण किया गया था और राज्यपाठ से च्युत कर दिया गया था विक्रमादित्य को। वो भागते हुए अपने इस आफत में अपने किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ शरण लिए थे, और राजा अपने रानी के जो महल होता है जहाँ रानी सब रहती हैं, वहीं जगह उसी जगह पर विक्रमादित्य को उनके दोस्त ने मित्र ने रखा था। उस कमरे में एक बड़ी खुट्टी थी जो दीवार पर गाड़ी गई थी। उसमें रानी का, विक्रमादित्य के दोस्त के पत्नी का, रानी का नौलखा हार टंगा हुआ था। रात को विक्रमादित्य जब सोए हुए थे तो देख रहे थे कि नौलखा हार जो हैं उसे गौर से ध्यान से उनकी सुंदरता को निरख रहे थे। तब तक वो खूंटी उस हार को निगल गई। चूँकि रात हो चुका था, सभी लोग सो गए थे, इसलिए राजा विक्रमादित्य भी सो गए। सोने के बाद सुबह उठे कि शौच वगैरह करके अपने राजा से, दोस्त से इस बात को मैं बताऊंगा। तब तक रानी सुबह उठ करके अपने नौलखा हार को खोजने के लिए उस कमरे में गई। वहाँ पर टांगी हुई थी, वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। देख करके उनको शंका हो गया कि कोई आता नहीं है इस महल में और अंदर तो कोई प्रवेश करता नहीं, फिर ये नौलखा हार हुआ क्या। अपने राजा को बुला कर के पत्नी ने कहा, रानी ने कहा कि ऐसा बात है। राजा ने कहा अपने विक्रमादित्य से, तो विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, नौलखा हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था। रात को मैंने देखा कि वो खूंटी निगल गई। अब तो विचित्र बात हो गई, रानी क्रोधित हो गई, तर्क वितर्क होने लगा। राजा विक्रमादित्य के दोस्त अपने रानी को समझाने लगे, फिर भी रानी नहीं मानती थी। कोई आता ही नहीं है, खूंटी कभी निगलता है, निर्जीव चीज़ है, कुछ खाता पीता है। ऐसी बात तर्क होने पर राजा ने कहा कि ये दोस्त विक्रमादित्य, अगर आपने लोभवश, आफतवश, संकटवश आपने इसको लिया है तो आप रानी को दे दीजिए, और मैं आपके लिए धन राज दरबार से जितना चाहे मैं दे देता हूँ। विक्रमादित्य ने कहा कि भाई, मेरे ऊपर ऐसी लांछना आप लगाते हैं और कलंक हमको लग गया चोरी का, यह बहुत दुखद बात है। आप सोच कैसे लिया कि मैंने ऐसा किया हो। खैर, मेरा समय ठीक नहीं है। अब उन्होंने कहा कि जो सज़ा देनी हो। राजा ने कहा कि दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, सज़ा यही है कि आप मेरे आँखों से ओझल हो जाए, कहीं चले जाएं मेरे राज्य से। राजा विक्रमादित्य चल दिए। अब शाम को नौलखा हार फिर खूंटी पर टंगी हुई दिखाई दे दिए राजा को। बड़ी दुख और हुआ राजा को। रानी को तो बहुत खुशी हुई, लेकिन राजा दोस्त बड़ी रोए और राजा को ढूंढवाने के लिए मंत्रियों, दूतों को भी भेजे, लेकिन हर्ष विषाद हुआ था। इधर विक्रमादित्य जो थे वह सोचते हुए जा रहे थे।
कुछ दूर जाने के बाद विक्रमादित्य को बड़ी ग्लानि हुई और वह चलते हुए समाधि में चले गए। उनकी चांदनी जो थी मन को चंद्रमा, शरीर का चंद्रमा, आत्मा का सूर्य है और मन जो है चंद्र है। तो उनकी चांदनी जो फैली हुई थी औरा, वो सिकुड़ गई और सिकुड़ करके यह सूर्य में सिकुड़ गई। सारी मातृकाएं जो हैं वो चंद्र में सिमट गई और चंद्र जो हैं वह सूर्य में सिमट गया। अर्थात मन जो था वह आत्मा में समाहित हुआ। मूल की तरफ राजा विक्रमादित्य चले गए, नाभि में स्थित हो गए और बड़ी भारी विस्फोट हुआ। और क्या दुख क्या सुख, कुछ नहीं, वैराग्य उत्पन्न हुआ। सज्जनों, हमारा यह शरीर 9 लखा हार के रूप में जाना जाता है। आत्मा जो है 9 लखा हार को धारण किए हुए हैं। अर्थात 9 लखा का मतलब ये हुआ कि 9 लाख कोशिकाओं से यह मानव शरीर निर्मित है। विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी कहता है। 9 लाख कोशिकाओं से बना यह शरीर ऋषियों ने 9 दुर्गा, 9 चंडी, 9 लाख मातृकाओं के नाम से जानते थे, जिसका नेतृत्व प्रकृति करती हैं। प्रकृति शक्ति है, विद्युत है, जबकि काल पुरुष स्थिर है, नाद है, दृष्टा है। प्रकृति चलायमान है, गतिमान है और पुरुष ब्रह्म में केवल नाद है और दृष्टा है, दृष्टि है, वह देखता है, चलता नहीं है। प्रकृति अंधी होती है और पुरुष देखने वाला होता है, आँख होता है, चल नहीं सकता है। वह खूंटी आत्मा का प्रतीक, वह 9 लखा हार इस मानव शरीर का प्रतीक है जो 9 लाख कोशिकाओं से बना हुआ है। पुरुष जब तक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, 9 लखा हार को धारण किया हुआ है अपने पर, तब तक वह दुख सुखों में रहता है। क्षणभंगुर सुख ही उसे प्राप्त होता रहता है। प्रकृति कहती है, सजा सजा करके थाल देती हैं, श्रृंगार करो, भोग करो, मुझे खाओ पियो, मौज में रहो। क्षणभंगुर, फिर खाओ, फिर मौज करो, फिर खाओ, फिर मौज करो, फिर मौज खत्म, फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, ऐसा होता रहता है। वह प्रकृति अंत में अपने 9 लखा हार को खोजती हैं और वह ले लेती हैं। काल पुरुष निंगा हो जाता है और दुख दर्द में रहता है, पुनः फिर मिलता है। ऐसे दुखों में चढ़ते उतरते जीवन चलता रहता है। अपने गंतव्य स्थान को काल पुरुष नहीं जा पाता है। तो जब वह सहजता से जागृत होता है और प्रकृति पर सवारी करके चलता है और रास्ता बताता है, नाद सुनती हैं। प्रकृति को आँख नहीं है, वह गति करती हैं और
वह पुरुष, वह ब्रह्म, पर ब्रह्म की तरफ अनंत आनंद की यात्रा में चल देता है और वहाँ से वह परमहंस हो जाता है। वह अपनी बड़ी नाभि में प्रवेश कर जाता है प्रकृति के माध्यम से। तो प्रकृति पर जब आप सवार होइएगा, सहजता से जागृति में एकदम जग कर, तो आपकी यात्रा अनंत की तरफ होगी और यह लोक में सुख भोगते हैं और अंत में अनंत में मिल जाते हैं प्राणी। तो ऐसे स्थिति को पाने के लिए, जैसे हमारे उत्तर भारत में त्रिलोकीनाथ की एक मनुष्यों ने उपदेशात्मक कहानी बना करके लोगों में प्रचलित और उपदेश दिया करते थे, जिसमें एक अंधा व्यक्ति होता है और एक आँख से ठीक और लंगड़ा व्यक्ति होता है जो चल नहीं सकता है। तो अंधा जो है प्रकृति है और लंगड़ा जो है वह पुरुष है। वह उस पर सवार करता है उनके कंधों पर और अनंत सुखों को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से आप जब जागृत रहेंगे और प्रकृति को आप सवारी बना लेते हैं, प्रकृति के नौलखा हार अपने ऊपर सवारी न बनाते हुए प्रकृति पर अपना सवारी बनाते हैं, प्रकृति पर आप बैठते हैं, तो केवल नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। केवल थोड़ा सा आप परिवर्तन अपने स्थिति में, विवेक में कर लें तो सुख तो क्षण क्षण प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। धन्यवाद।